जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं बहुत ही रोचक प्रसंग, जो कि एक डॉक्टर साहब के बारे में है। और ये डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे और इनके साथ कैसे चमत्कार हुआ, किस तरह से ये उस चमत्कार को देखकर अचंभित हुए, उसके बारे में बात करेंगे। बने रहिएगा हमारी वीडियो में लास्ट तक, देखते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे भी प्रेषित हो सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारी वीडियो, जो कि बाबा नीप करोली महाराज के प्रसंगों से, रोचक प्रसंगों से भरी हुई होती हैं, समय पर मिलती रहें और आप इन वीडियो को मिस ना करें। तो करते हैं शुरुआत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास ही डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना जी का मकान था। वहाँ वे होम्योपैथिक चिकित्सा भी किया करते थे। अपने मकान में ही डॉक्टर साहब होम्योपैथिक चिकित्सा किया करते थे। उन्होंने बताया एक बार कि उनके पास असाध्य रोगी आते थे और वो ये कहते थे कि उन्हें बाबा नीप करोली ने भेजा है। तो बड़ी अचंभे की बात हुआ करती थी उस समय। वो कहते हैं कि मैं उनका इलाज करता और वे अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाते थे। डॉक्टर साहब बोलते हैं, मुझे आश्चर्य होता था कि मेरी दवा बाबा द्वारा भेजे गए मरीजों पर जितनी जल्दी से असर करती थी, उतनी अन्य मरीजों पर नहीं करती थी। मैं बाबा को जानता तक नहीं था और उन्होंने कभी बाबा को देखा भी नहीं था, लेकिन उनके दर्शन की अभिलाषा उनके अंदर, वो कहते हैं कि मेरे अंदर जाग उठी थी, परंतु उन्हें तलाशता कहाँ। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे कक्ष में, कहते हैं एक दिन मेरे कक्ष में एक व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। काफ़ी ढील ढोल वाला व्यक्ति था, कंबल ओढ़े हुए था, एक धोती पहने हुए था, नंगे पैर, उन्नत ललाट, चेहरे पर दिव्य कांति। वह मेरे सामने खड़ा हुआ, ना दुआ ना सलाम, कोई दुआ सलाम नहीं। पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी हथेली में कुछ गर्मी महसूस कर रहा है। क्या? कुछ गर्मी महसूस कर रहा है। मैंने कुछ सवाल लिए, लेकिन उसने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोला, जो दवा तेरे समझ में आवे दे दे। मैं उसके अक्खड़ व्यवहार से थोड़ा विचलित हुआ, किंतु 3 दिन की दवा बना दी और चौथे दिन बुलाया हाल बताने के लिए। वह बोला, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में बना दे। अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। मैं उसकी बात सुनकर अचंभित हुआ। मैंने एक बड़ी शीशी में वह दवा भर देकर उसको दे दी। उसने अपने साथ के आदमी से 20 रुपये देने को कहा और उसने साथ के आदमी ने 20 रुपये निकाल कर मेरी मेज पर रख दिए। मैं रुपए नहीं ले रहा था, लेकिन वह जिद करने लगा तो रुपए लेकर दान पेटिका में डाल दिया। दवा लेकर वे दोनों चले गए। तो डॉक्टर साहब ने बताया अभी तक का जो वाक्य था, उनके साथ क्या हुआ। दोनों दवा लेकर चले गए, बट अभी प्रसंग खत्म नहीं हुआ है, रुकेगा, पूरा सुनिएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दूसरा मरीज आया तो उसने डॉक्टर साहब से पूछा, आप जानते हैं कि अभी अभी जो आपके कमरे से गए वह कौन है? डॉक्टर ने पहले तो उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर बोला, नहीं मैं तो नहीं जानता, तुम ही बता दो। उस व्यक्ति ने कहा, वे बाबा नीप करोली थे। यह बात सुनकर
डॉक्टर स्तब्ध रह गया और डॉक्टर को ग्लानि भी हुई। भारत की यह महान विभूति, फिर मरीज ने कहा, भारत की यह महान विभूति आपके द्वार पर अपनी बारी की प्रतीक्षा 2 घंटे तक करती रही। जब नंबर आया तभी आपके कमरे में घुसी। डॉक्टर पहले तो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ ही था, अब और भी यह बात सुनकर स्तब्ध रह गया। मुझे अत्यंत ग्लानि हुई कि मैं अज्ञानतावश उनका यथोचित सम्मान भी नहीं कर पाया। मैंने बाहर उन्हें खोजने की कोशिश की परंतु वे नहीं मिले। तो ऐसे थे हमारे बाबा जी महाराज। बोलो जय हो बाबा नीम करोली महाराज की जय। वो कब कहाँ पहुँच जाएं, कब किसको दर्शन दे दें, किस रूप में, ये जानना मुश्किल है। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, विनती है, आग्रह है, कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हो बाबा नीम करोली महाराज की जय।